राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हमें कब होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज के सत्संग की चर्चा आरंभ करते हैं। आदि अनादि मेरा साईं, दृष्टा ना मुष्ट है अगम अकोचर, ये सब माया उन्हीं माई, जो बनमाली सिंचै मूल, सहजै पिवै डाल फल फूल, जो नरपति को गिरह बुलावै, सेना सकल सहज ही आवै। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, संत दरिया जी की वाणी है। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ बातें चूक जाएंगी और आप समझने से वंचित रह पाओगे। देखो, एक ही प्रार्थना है, एक ही निमंत्रण है, एक ही अभीप्सा है भक्त की कि ये मेरे छोटे से हृदय में, ये बूंद जैसे हृदय में तू अपने सागर को आ जाने दे। बूंद में सागर उतर सकता है। बूंद ऊपर से ही छोटी दिखाई पड़ती है। बूंद के भीतर उतना ही आकाश है जितना बूंद के बाहर आकाश है। देर है अगर कुछ तो हार्दिक निमंत्रण की देर है। बाधा है अगर कुछ तो बस इतनी ही कि तुमने पुकारा नहीं। परमात्मा तो आने को प्रतिपल आतुर है, पर बिन बुलाए आए भी तो आए कैसे, और बिन बुलाए आए तो तुम पहचानोगे भी नहीं। बिन बुलाए आए तो तुम दुत्कार दोगे, तुम बुलाओगे प्राण प्राण से। रोआ रोआ तुम्हारा प्रार्थना बनेगा, धड़कन धड़कन तुम्हारी प्यास बनेगी। तुम प्रज्वलित हो उठोगे, एक ही अभीप्सा रह जाएगी तुम्हारे भीतर उसे पाने की। उसी क्षण क्रांति घट जाती है, केवल उसी क्षण उसका आगमन हो जाता है। वह तो आया ही हुआ था, बस तुम मौजूद नहीं थे। वह तो सामने खड़ा ही था, पर तुमने आंखें बंद कर रखी थी। परमात्मा दूर नहीं है, तुम उससे बच रहे हो। परमात्मा दूर नहीं है, तुम सदा उसकी तरफ पीठ कर रहे हो। और कारण है, तुम्हारा बचना भी अकारण नहीं है। बूंद डरती है कि अगर सागर उतर आया तो मेरी बिसात क्या, मैं गई। अगर सागर आया तो मैं मिटी। वही भय है कि कहीं मैं मिट ना जाऊं। वही भय है कि कहीं मैं समाप्त ना हो जाऊं। कहीं मेरी परिभाषा ही अंत पर ना आ जाए, मेरा अस्तित्व ही संकट में ना पड़ जाए। इसे तुम पुकारते नहीं प्राण प्राण से। तुम प्रार्थना भी करते हो तो थोथी, तुम प्रार्थना भी करते हो तो झूठी, तुम प्रार्थना भी करते हो तो औपचारिक। और प्रार्थना कहीं औपचारिक हो सकती है, कहीं कोई प्रार्थना फॉर्मेलिटी हो सकती है। प्रेम कहीं औपचारिक हो सकता है। तुम्हारी औपचारिकता ही तुम्हारी उपाधि बन गई है, तुम्हारी बीमारी बन गई है। कब तुम सहज होकर पुकारोगे, कब तुम समग्र होकर पुकारोगे। और बार बार नहीं पुकारना पड़ता है, एक पुकार ही काफ़ी है, सच्ची पुकार ही काफ़ी है। लेकिन तुम पूरे के पूरे उस पुकार में सम्मिलित होने चाहिए। याद रखना, सद्गुरु ऐसे ही दर्शन थोड़े दे देता है, ऐसे ही थोड़े ना दर्शन हो जाते हैं सद्गुरु के। तुम पूरे के पूरे उस पुकार में सम्मिलित होने चाहिए। ज़रा सा भी अंश तुम्हारा पुकार के बाहर रह गया तो पुकार काम ना आएगी। देखो, पानी उबलता है, भाप बनता है 100 डिग्री पर, 99 डिग्री पर नहीं। 1 डिग्री भी रह गई तो भी पानी भाप नहीं बनेगा। तुम्हारे भीतर ज़रा सा भी हिस्सा संदेह से भरा रह गया, सकुचाया, अपने को बचाने को आतुर, अलग थलग, तुम्हारी प्रार्थना में सम्मिलित ना हुआ तो तुम बाष्पीभूत ना हो सकोगे। और बाष्पीभूत हुए बिना भक्त भगवान को नहीं अनुभव कर पाता। भक्त को तो मिट ही जाना होता है, उसका निशान नहीं छूटना चाहिए, उसकी लकीर भी नहीं बचनी चाहिए। जैसे ही भक्त ऐसा मिट जाता है कि कुछ भी नहीं बचता उसका,
जिसको कह सके मेरा, जिसको कह सके मैं, उसी क्षण तत्क्षण महाक्रांति घटती है। प्रार्थना पूर्ण होती है, परमात्मा उतरता है। आज मम हिये अजीर में मन भावनी क्रीड़ा करो तो, दरस रस कस न माई तुम लगन मधु पीड़ा भरो तो। ये खड़ी है दरस आशा एक कोने में लजीली, परस उत्कंठा उठी है झूमती सी ये नशीली। आज मिलने में कहो क्यों कह रहे हो हठ हठीली, मन हरण गज गमन गति से चरण मन मंदिर धरो तो। आज मम हिय अजिर में मन भावनी क्रीड़ा करो तो। पुकारो उसे कि आए और खेले तुम्हारे हृदय के आंगन में। कह दो कि आंगन छोटा है मगर तुम्हारे आते ही बड़ा हो जाएगा। तुम पैर तो रखो, आंगन आकाश बन जाएगा। सागर आए तो और बूंद समर्थ हो जाएगी सागर को भी अपने में समा लेने में। सच तो ये है सागर बूंद को अपने में समाए कि बूंद सागर को अपने में समाए, यह एक ही बात को कहने के दो ढंग है। उस परम अवस्था में जिसकी तलाश है, जन्मों जन्मों से जिसकी तलाश है, ना तो भक्त बचता है ना भगवान बचता है। क्या बचता है? भगवत्ता बचती है। एक तरफ से भगवान खो जाता है, एक तरफ से भक्त खो जाता है। जब भक्त ही खो जाता है तो भगवान कैसे बचेगा? भगवान तो भक्त की धारणा थी कि मैं भक्त हूँ तो तुम भगवान हो। भगवान तो भक्त की ही विचारणा थी। भक्त ही गया, भगवान भी गया। फिर जो बच रहता है उसे हम क्या नाम दें? मैं उसे नाम देता हूँ भगवत्ता। सारा जगत चैतन्य में हो उठता है, रुआ रुआ परमात्मा हो उठता है। कण कण उस ब्रह्म की पुकार देने लगता है। पत्ते पत्ते पर उसके हस्ताक्षर मिलने लगते हैं। उठो बैठो चलो फिरो सब उसी में है। उठना उसमें, बैठना उसमें, चलना उसमें, जीना उसमें, मरना उसमें। फिर जीवन की सुगंध और है। मछली जो तड़पती सी सागर के किनारे पर पड़ी, उसे मिल गया अपना सागर। अब जीवन का रस और है, आनंद और है। ऐसे ही तुम्हें भी सद्गुरु में पूरी तरह लीन करना होगा खुद को। जब तक तुम लीन न हो जाओगे सद्गुरु में, सद्गुरु के प्रेम में, तब तक तुम्हें सद्गुरु के नूरानी जो शरीर होता है, नूरानी स्वरूप होता है, उसके दर्शन ना हो पाएंगे। बाहर का सद्गुरु एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, उसका शरीर है। उसी शरीर की भांति तुम्हारे भीतर भी एक सद्गुरु का शरीर दिखेगा। वह थोड़ा सूक्ष्म होगा, जैसे तुम सपना देखते हो उसी सपने की भांति तुम्हें दिखाई देगा। पर याद रखना, वो सपना नहीं होगा। उस समय तुम पूरी तरह चेतनामय होगे, चैतन्य होगे, तुम पूरी तरह होश में होगे। ये थोड़ा समझाने का ढंग है। इसे समझाने के ढंग के अंदर जो बैठा रस है उसको समझने की चेष्टा करना। मेरे शब्दों को ऐसे ही मत ले लेना जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ बैठकर मैं कह रहा हूँ अपने शब्दों को, वहीं पे बैठकर तुम इन शब्दों को समझ पाओगे। इससे कम में बात ना बनेगी, क्योंकि मैं कहूँगा कुछ और, आप सुनोगे कुछ और समझोगे कुछ और। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान में होकर सुनना, जागृत होकर सुनना मेरी बातों को। और जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसा महोत्सव न आ जाए कि तुम पूरी तरह उसमें लीन ना हो जाओ, ठहरना मत। पड़ाव बहुत हैं और हर पड़ाव सुंदर है, लेकिन पड़ाव को पड़ाव समझना। रात रुक जाना, विश्राम कर लेना। याद रखना, सुबह उठना है और चल पड़ना है। पुकार दूर की है, पुकार अनंत की है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आएंगी, सब कुछ आएगा, विरोधी ताकतें भी आएंगी। तुम उनकी चिंता मत करना। तुम बस जैसे ही अपने सद्गुरु में लीन हुए, फिर तुम्हारी अगली जो भी संभाल करेंगे वो सद्गुरु करेंगे। सचखंड की अवस्था तक सद्गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। कुछ भी तुम्हें उलझाए, कुछ भी तुम्हें अटकाए, ऐसा मत करना कि तुम वहाँ अटक ही जाना। उस परम की खोज में कोई भी चीज़ बाधा न बन सके। ऐसी बेशर्त समर्पण की अवस्था, इसी अवस्था का नाम है नामदानी सज्जन होना।
संत दरिया जी क्या कहते हैं? आदि अनादि मेरा साईं। प्रार्थना पूरी हो गई है, प्रार्थना फल गई। फूल लग गए प्रार्थना में, बसंत आ गया। प्रार्थना के फूल से गंध उठने लगती है। आदि अनादि मेरा साईं, वह मेरा मालिक, वह मेरा स्वामी है, दोनों है। प्रारंभ भी वही है, अंत भी वही है। बीज भी वही है, वृक्ष भी वही है। जन्म भी वही है, मृत्यु भी वही है। मेरे उस परम प्यारे में सारे द्वंद्व एक हो गए हैं, सारे विरोध अपना विरोध छोड़ गए हैं। तुमने शायद महावीर की मूर्ति देखी हो ऐसी, या ऐसा चित्र देखा हो, जैनों के घरों में मिल जाएगा, जैन मंदिरों में मिल जाएगा, जिसमें सिंह और भेड़ साथ साथ बैठे हैं। जैन तो कहते हैं कि ये महावीर के प्रभाव का प्रतीक है। उनके भीतर की अहिंसा का ऐसा प्रगाढ़ वातावरण पैदा हुआ कि सिंह और भेड़ साथ बैठ सके। ना तो भेड़ भयभीत है और ना सिंह भेड़ को खाने को आतुर है। मेरे देखे उस चित्र का अर्थ कुछ और है। ये महावीर की अहिंसा के संबंध में सूचक नहीं है चित्र। ये चित्र और भी बड़ी महिमा का है। ये प्रतीक है कि महावीर अब उस अवस्था में है जहाँ सहज द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, जहाँ विपरीत एक हो जाते हैं, जहाँ शत्रुताएं लीन हो जाती हैं, जहाँ अतियों पर खड़े हुए पास आ जाते हैं। ये महावीर की अहिंसा के प्रभाव को बताने के लिए चित्र नहीं है, क्योंकि महावीर की अहिंसा का अगर ऐसा प्रभाव होता तो जिन लोगों ने महावीर के कानों में सलाखें ठोक दी, पत्थर मारे, उन लोगों पर अहिंसा का प्रभाव क्यों ना हुआ? मनुष्य पर प्रभाव ना हुआ, सिंह पर और भेड़ पर प्रभाव हुआ। ये बात कुछ जंचती नहीं है, बात कुछ और ही है। परम अवस्था में जब भक्त भगवान में लीन होता है और भगवान भक्त में लीन होता है, जब बूंद और सागर का मिलन होता है और भगवत्ता शेष रह जाती है, तो उसमें कोई द्वंद्व नहीं रहता। वहाँ दिन और रात एक है, वहाँ हर तरह के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वह द्वंद्वातीत अवस्था है। वहाँ दो नहीं बचते, वहाँ दुई नहीं बचती, वहाँ बस एक बचता है। उस एक का ही गीत गाया है संत दरिया जी ने। आदि अनादि मेरा साईं, दृष्टा ना मुष्ट है अगम अगोचर, ये सब माया उन्हीं माई। ना तो वह दिखाई पड़ता है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि वह गुप्त है। इस परम अवस्था में वह दिखाई भी नहीं पड़ता और दिखाई पड़ता भी है। तर्क की जो कोटियां हैं अब काम नहीं आती, अब तर्कातीत वक्तव्य देने होंगे। यह वक्तव्य तर्कातीत है। अगर इस पूरे वक्तव्य के बारे में समझना हो तो आप ऐसा करना, यूट्यूब पे एक कवाली सर्च करना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी की तुम एक गोरख धंधा हो। बड़ा ही अच्छे लिरिक्स हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने पेश किया है। एक एक लफ्ज़ को पूरे ध्यान से सुनना कि कहना क्या चाहता है लिखने वाला। उसने अपने अंदर की व्यथा बताई है परमात्मा के ऊपर। तुम एक गोरख धंधा हो भी नहीं और नहीं हो, तुम एक गोरख धंधा हो। कहते हैं खान साहब जी, हो भी नहीं और हर जहाँ हो, तुम एक गोरख धंधा हो। हर जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है, हैरान है अक्ल की तू कैसा है और क्या है। तुझे गैरो हरम में मैंने ढूंढा, तू नहीं मिलता, मगर तशरीफ़ फरमा तुझको अपने दिल में देखा है। तुम एक गोरख धंधा हो। जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुत खाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। आदम बनकर कहीं छुप गया है, कहीं तू हस्त बन के आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफीबी तेरे होने का पता है। जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। तुम एक गोरख धंधा हो। हैरान हूँ इस बात पे तुम कौन हो क्या हो। हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो। अक्ल में जो गिर गया ना इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो क्यों कर खुदा हुआ। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं।
मिलते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, गैरों हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। हैरान हूँ मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। ये महाबदो हरम ये खलिसा ओ देर क्यों, हर जाई हो तभी तो बताते नहीं हो तुम एक गोरख धंधा हो। ऐसे ही कुछ लाइनें कही हैं खान साहब जी ने। लेखक का नाम मुझे पता नहीं है कि किस लेखक ने ये लिखा है, पर उन्होंने बड़ी अच्छी तरह पेश किया है लेखक ने। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी ने बड़ी अच्छी तरह कव्वाली को पेश किया है। आप सुन लेना, यूट्यूब पे सर्च करना, तुम एक गोरख धंधा हो। परमात्मा के बारे में बड़ी ही अच्छी तारीफ़ की है और बड़ा ही अच्छे से बताने की चेष्टा की है, आप सुन सकते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखो, उपनिषद कहते हैं वह दूर से भी दूर और पास से भी पास है। पूछा जा सकता है, अगर दूर से भी दूर है तो पास से भी पास कैसे होगा, और अगर पास से भी पास है तो फिर दूर से भी कहने का क्या अर्थ। सारे ज्ञानियों ने विरोधाभासी वक्तव्य दिए हैं, विरोधाभासी वक्तव्य देने पड़े हैं। कोई उपाय नहीं है। परमात्मा को प्रकट करना हो तो कहना होगा। वह अंधेरा भी है, प्रकाश भी है। हमें अड़चन होती है, हमारे तर्क की तो कोटियां हैं। अंधेरा कैसे प्रकाश होगा, प्रकाश कैसे अंधेरा होगा। हमने तो खंड बांट रखे हैं, लेबल लगा रखे हैं। जन्म अलग है, मृत्यु अलग है। मगर सच में ज़रा गौर से देखो, जन्म मृत्यु से क्या अलग है? ज़रा भी अलग है? बिना जन्म के मृत्यु हो सकेगी? जन्म के साथ ही तो मृत्यु आ गई। जन्म शायद उसी सिक्के का दूसरा पहलू है जिसका एक पहलू मृत्यु है। संत दरिया जी कहते हैं, ना तो उसे देख सकते हो, वह दृश्य नहीं है, लेकिन मुष्ट भी नहीं है, यानी गुप्त भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मुट्ठी में बंद है कि किसी को दिखाई ना पड़े। वह दिखाई भी पड़ता है और दिखाई नहीं भी पड़ता है। इसका क्या अर्थ होगा? इस प्यारे विरोधाभासी वक्तव्य का क्या प्रयोजन है? वह उन्हें दिखाई पड़ता है जो आंख बंद करते हैं, और उन्हें नहीं दिखाई पड़ता जो आंख खोले बैठे रहते हैं। आंख से देखने जो चलते हैं उनके लिए अगोचर, लेकिन हृदय से जो देखने चलते हैं उनके लिए गोचर। जो बुद्धि से सोचते हैं उनके लिए असंभव है उसका देखना, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम की तरंग उठने लगती है उनके लिए इतना सरल, इतना सुगम, जितना सुगम कुछ और नहीं, जितना सरल कुछ और नहीं। दृष्टा ना मुष्ट है अगम अगोचर, उसे नापा नहीं जा सकता, इसीलिए अगम्य है। कोई परिभाषा नहीं बन सकती। बुद्धि उसे समझ पाए इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन सौभाग्य से तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, कुछ और भी है। बुद्धि से ज़्यादा भी कुछ और तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास एक हृदय भी है, अछूता, कुंवारा, जिसे तुमने छुआ नहीं, जिसका तुमने उपयोग नहीं किया, क्योंकि संसार में उसकी ज़रूरत नहीं है। संसार में बुद्धि काफ़ी है। मुझे कई बार कॉल पे प्रश्न उठते हैं बहुत सारे कि आपने मुझे सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। मैं उनसे कहता हूँ, देखो भाई, अध्यात्म की और परमात्मा की बात बुद्धि से ना ही समझो तो ठीक है। अगर तुम सिर्फ सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ और हृदय में उतारो, तभी कुछ समझ में आएगा। क्योंकि बुद्धि के पास इतनी क्षमता नहीं कि परमात्मा की बात समझ में आ जाए। और सद्गुरु की बात तो वो कहाँ से बोल रहा है, बाबा जी महाराज कहाँ पे बैठकर बोल रहे हैं। सचखंड से उनकी वाणी आती है और इस मृत्यु लोक में उस वाणी का उच्चारण किया जाता है उनके मुख के द्वारा। तो सोचो वो व्यक्ति कहाँ पर बैठा है और कहाँ से बोल रहा है। तो जहाँ से वो बैठा है, अगर तुम उसी अवस्था में पहुँच जाओगे, एक एक तुक तुक, कतरा कतरा तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर तुम चाहे किसी भी वाणी को पढ़ो, चाहे हज़रत ईसा की पढ़ो, चाहे हज़रत मोहम्मद की पढ़ो, चाहे मूसा की पढ़ो, चाहे गुरु नानक देव जी की पढ़ो, कोई भी ग्रंथ ले लो, बाइबल, वेद, उपनिषद,
कोई भी ले लो, चाहे भगवत गीता ले लो, जहाँ से वो व्यक्ति कह रहा है वहाँ से तुम समझ पाओगे। उसको समझने के लिए क्या करना होगा? उसको समझने के लिए तुम सभी को अपनी बुद्धि रूपी यंत्र को छोड़ देना पड़ेगा। बुद्धि इतनी छोटी है कि वो तुम्हें समझ नहीं पाएगी, कुछ नहीं समझा पाएगी। इसीलिए स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक हम बुद्धि की शिक्षा देते हैं। 25 वर्ष तक हम लोगों को बुद्धि में निष्णात करते हैं, उनके तर्क को धार देते हैं और उनके हृदय को बिल्कुल मार देते हैं। उनके हृदय को हम छोड़ ही देते हैं, उसकी उपेक्षा हो जाती है, जैसे हृदय है ही नहीं। ये ऐसे ही समझो जैसे कोई हवाई जहाज किन्हीं नासमझों के हाथ में पड़ जाए और वह उसका उपयोग ठेले की तरह कर लेंगे। कर सकते हैं। म्युनिसिपल कमेटी का सारा कूड़ा करकट भरकर गांव के बाहर फेंक देने का काम वायुयान से लिया जा सकता है। कुछ थोड़े ज़्यादा समझदार हों तो शायद बस बना ले, लेकिन चले वह ज़मीन पर ही। जो आकाश में उड़ सकता था उसको तुमने बस बना लिया है। ऐसा ही मनुष्य की दशा है। बुद्धि तो ज़मीन पर चलती है, हृदय आकाश में उड़ता है। हृदय के पास पंख है, बुद्धि के पास पैर है। बुद्धि पार्थिव है। इसीलिए जो लोग बुद्धि से ही सोचते हैं उन्हें परमात्मा की कोई झलक भी ना मिलेगी, स्वप्न में भी उसकी छाया ना पड़ेगी। जो बुद्धि से ही सोचते हैं वे तो एक ना एक दिन इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि ईश्वर नहीं है। उन्हें पहुंचना ही होगा। अगर वे ईमानदार हैं तो उन्हें ये निष्कर्ष लेना ही होगा कि ईश्वर नहीं है। बुद्धि से सोचने वाले लोग, सिर्फ बुद्धि से सोचने वाले लोग अगर कहते हों कि ईश्वर है तो समझ लेना कि बेईमान है। देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। यहाँ ईमानदार आस्तिक हैं, वह भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बस दिखाई पड़ते हैं ईमानदार, ईमानदार हो नहीं सकते। पाखंड है ईमानदारी का, ऊपर ऊपर है। सच तो कहना चाहिए कि इस जगत में बेईमान आस्तिक है। बुद्धि से सोचते हैं, बुद्धि से जीते हैं, ईश्वर के लिए भी प्रमाण जुटाए हैं। और ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं हो सकता, वह स्वतः प्रमाण है। कौन उसके लिए गवाह होगा? कौन उसके लिए प्रमाण देगा? जो प्रमाण देगा, जो प्रमाण बनेगा, वह तो उससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर तो प्रमाण पर निर्भर हो जाएगा ईश्वर। जो निर्भर होता है वह हमेशा छोटा ही हो सकता है। यह तथाकथित ईमानदार आस्तिक ईमानदार नहीं है, हो नहीं सकते, क्योंकि उनकी आस्तिकता हृदय से नहीं उठी है, सिर्फ बौद्धिक है, संस्कारगत है, शिक्षण से मिली है। तो मुझे कहने दो कि यहाँ दुनिया में बेईमान आस्तिक है, उनकी बड़ी संख्या है, उनकी भी बड़ी बुरी दशा है। आस्तिक और बेईमान, बेईमान होने से कैसे ईश्वर से संबंध जुड़ेगा? आखिर तुम सोचो भी, क्योंकि ईमान का अर्थ होता है धर्म, बेईमान का अर्थ होता है अधर्म, अधार्मिक आस्तिक, और दूसरी तरफ ईमानदार नास्तिक है। बड़ी पहेली हो गई है मनुष्य के जीवन में। ईमानदार नास्तिक, वे कम से कम ईमानदार हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि कहती है कि ईश्वर नहीं है। बुद्धि तर्क खोजती है और कोई तर्क नहीं पाती, तो वे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। कम से कम इतनी तो ईमानदार है। मगर उनकी ईमानदारी, उनका धर्म उन्हें नास्तिकता में गिराए दे रहा है। ईमानदार नास्तिक हो गए हैं, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। बेईमान मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों में प्रार्थनाएं पूजाएं कर रहे हैं, यहाँ तक कि सद्गुरु के सामने भी प्रार्थनाएं पूजनाएं कर रहे हैं। क्या मांगते हैं? दुनिया की चीज़ें। उनकी सब पूजाएं प्रार्थनाएं झूठी हैं, पाखंड है, क्योंकि उनका ईश्वर ही केवल बुद्धि की मान्यता है। एक तीसरे तरह के मनुष्य की ज़रूरत है। एक तीसरा मनुष्य अत्यंत अनिवार्य हो गया है, क्योंकि उसी तीसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का भविष्य जुड़ा है। वही एक आशा की किरण है, एक तीसरा मनुष्य जो ईमानदार आस्तिक हो। मगर तब हमें मनुष्य की पूरी प्रक्रिया बदलनी पड़े, हमें मनुष्य का पूरा ढांचा बदलना पड़े, हमें मनुष्य की बुद्धि को हृदय के ऊपर नहीं, हृदय को बुद्धि के ऊपर रखना पड़े। इसी क्रांति का नाम रूपांतरण है। जिस दिन तुम भावना को विचार से ज़्यादा मूल्य देने लगते हो,
उस दिन तुम्हारे जीवन में धर्म की पहली पहली झलक आई। जिस दिन तुम प्रेम को तर्क से ज्यादा मूल्यवान मानने लगते हो, उस दिन तुम्हारे पास परमात्मा का द्वार खुलने लगा। बुद्धि की आंख से अगोचर है, हृदय की आंख से गोचर है। बुद्धि खोजने चले कोई था ना पाएगी, और हृदय खोजने चले तो तत्क्षण अभी और यही है। अथाह भी था मिल जाती है, असंभव भी संभव हो जाता है। जग गया, हाँ जग गया वह सुप्त अश्रुत राग। भर गया, हाँ भर गया हिय में अमल अनुराग। खुल गई, हाँ खुल गई खिड़की नयन की आज। धुल गई, हाँ धुल गई संचित हृदय की लाज। निह रंग भर भर खिलाड़ी नैन खेले फाग। जग गया, हाँ जग गया वह सुप्त अश्रुत राग। दे रही धड़कन हृदय की द्रुत धुप्रद की ताल। हिचकियों से उठ रही है स्वर तरंग विशाल। आह की गंभीरता में है मृदंग उमंग। निठुर हाहाकार में है चंग कारण रंग। रंग भंग अनंत रति का दे गया वह दाग। जग गया, हाँ जग गया वह सुप्त अश्रुत राग। प्यारा पारावार में अभिसारिका सी लीन। बावरी मनुहार नौका डुल रही प्राचीन। क्षीण बंधन हीर जर्जर गलित दारू समूह। पार कैसे जाए है यह प्रश्न गूढ़ दरूह। स्वर तरंगे बढ़ रही है बढ़ रहा अनुराग। जग गया, हाँ जग गया वह सुप्त अश्रुत राग। मृदुल कोमल बाहुबल्लरियों डुलकर बाल कठिन संकेत अक्षरों को आज करो निहाल। आज लिखवाकर तुम्हारे पूजकों में नाम। हृदय की तड़पन हुई है सजनी पूरन काम। राम के अनुराग के अब खुल गए हैं भाग। जग गया, हाँ जग गया वह सुप्त अश्रुत राग। तुम्हारे हृदय में एक गीत सोया पड़ा है, एक राग सोया पड़ा है। छेड़ते ही जाग उठता है वह सोया राग। उस सोए राग का नाम ही भक्ति है, और भक्ति के लिए ही भगवान है, विचार के लिए नहीं, तर्क के लिए नहीं। जग गया, हाँ जग गया वह सुप्त अश्रुत राग। जो कभी नहीं सुना था, जो सदा सोया रहा था, जग गया है। भर गया, हाँ भर गया हिये में अमल अनुराग। और उसके जगते ही हृदय में प्रीति ही प्रीति का पारावार आ जाएगा। अमी झरत बिगसत कंवल, झरने लगेगा अमृत, खिलने लगेंगे कमल। और जिस घड़ी तुम्हारा हृदय खुलता है, उमंग से भरता है, आंदोलित होता है, तरंगायित होता है, मदमस्त होता है, उस क्षण परमात्मा है। उस परमात्मा के लिए फिर कोई प्रमाण नहीं चाहिए। फिर सारी दुनिया भी कहे कि परमात्मा नहीं है, तो भी तुम्हारे भीतर एक अडिग श्रद्धा का जन्म होता है, जिसे डुलाया नहीं जा सकता। शायद हिमालय हिल जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर की श्रद्धा नहीं हिलेगी। जब तक तुम अंदर गुरु के नूरी स्वरूप को नहीं देखोगे, तब तक तुम्हारा जो विश्वास है यह अडिग नहीं है। पर श्रद्धा का जन्म हृदय में होता है। इसे फिर दोहराकर तुमसे कह दूं, विश्वास बुद्धि के होते हैं, श्रद्धा हृदय की। इसीलिए विश्वास से संतुष्ट मत हो जाना कि मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, नहीं तो तुम कागज के फूलों से संतुष्ट हो गए। असली फूल तो हृदय की झाड़ी में लगते हैं। तुम अपने गुरु पर श्रद्धा करो। श्रद्धा कैसे बनेगी? श्रद्धा बनेगी भजन सिमरन करने से। तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें रास्ता बताया है, जो तरीका बताया है तुम्हारे भीतर जाने का, उसको आजमा कर तो देखो। गुरु ने जो तुम्हें दवाई दी है, उसको पीकर तो देखो। जब पाओगे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओगे भजन सिमरन के आनंद में, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। जब तुम्हें कुछ दिखेगा, तुम्हें कुछ महसूस होगा, तुम आनंदित हो जाओगे, तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई गुरु सच्चा है। ऐसे कैसे पता चलेगा? तुम गुरु द्वारा दी गई जो चीज़ है उसको अपनाओ तो सही, बैठो तो सही। अरे भाई 2 मिनट ही बैठ जाया करो, बैठते क्यों नहीं हो? मैं इतने सत्संगों में कहता आ रहा हूँ कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। अभी भी तुम सब अपनी प्लानिंग्स ही करते जा रहे हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आती है? गुरु ने जो कहा है वह करो। गुरु कहता है भजन सिमरन के जरिए ही सब कुछ होगा। तुम्हारे जितने भी प्रश्न हैं
चाहे तुम्हारे सभी प्रश्नों के जवाब भी दे दिए जाएं, फिर भी कुछ भी नहीं पा पाओगे। अगर तुम्हें पता लग जाए कि परमात्मा ने कब ये सृष्टि बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, तो क्या तुम्हें सुकून मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि तब तुम्हारा मन और प्रश्न उठा देगा। अगर तुम्हें पता भी लग जाए दुनिया का अंत कैसे होगा, कब और क्यों होगा, तब क्या तुम सोचते हो कि इस प्रश्न के उत्तर मिल जाने के बाद तुम शांत हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। तुम्हारा जो मेन लक्ष्य है, मूल मकसद है, वो है शांति। और शांति ऐसे प्राप्त नहीं होती। मन के मिट जाने से जब मन नहीं होता है तब शांति होती है। शांति कैसे मिलेगी? अपने भीतर उतरकर गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते से तुम भजन सिमरन करो ना, तुम ध्यान में उतरो ना, निर्विचार की अवस्था में जाओ ना, अंदर के नज़ारे देखो, रूहानी मंडलों की चढ़ाई करो, तीसरे तिल के बाद 10वां द्वार, 10वें द्वार के आगे जाओ, जाओ तो सही, सहस्जल कमल तक पहुँचो तो सही। कैसे पहुँचोगे? चुपचाप कमरे में बैठ जाना है। जब भी वक्त मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम 5 मिनट ज़रूर बैठो। 2.5 घंटा तो देखा जाएगा, पर तुम 5 मिनट तो बैठो। आदत लगेगी और आगे बढ़ते जाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इसी चीज़ से, इसी माध्यम से गुरु पर श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि तब तुम पाओगे कि गुरु ने जैसा कहा था वैसा तुम्हारे साथ हुआ है। और अगर तुम करोगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब क्या फ़ायदा इतने सत्संगों को सुनने का? क्या फ़ायदा भंडारों में जाने का? क्या फ़ायदा सत्संग सेंटरों में जाने का, किताबें, ग्रंथ, पोथियाँ पढ़ने का? जब तुमने गुरु की बात अमल में ही नहीं लाई तो क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं। ऐसे तो हम सब अपने गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं और हमें कुछ होता नहीं, हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं होती। और दूसरे गालियाँ किसको निकालते हैं तुम्हारे माध्यम से? गुरु को। देखो भाई, ऐसा मत करो। मेरी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि तुम सब भजन सिमरन अवश्य करो। बाकी तुम्हारा जो व्यवहार है, कुछ भी करते हो, ये सब अपने आप बदलता जाएगा। व्यवहार का जुड़ाव है तुम्हारे अंदर की अशांति से। अगर तुम अशांत हो तो तुम व्यवहार ही वैसा करोगे। अगर तुम भीतर से शांत हो तो तुम्हारा व्यवहार ही वैसा हो जाएगा। क्या तुमने कभी किसी संत के बारे में सुना कि उसने लड़ाई झगड़ा किया या गुस्सा किया बेफालतू, या वो ऐसे ही दुनिया में लड़ता झगड़ता रहा हो? मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा किया हो। तो तुम्हारा बाहर का व्यवहार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे जो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, उसका कारण यही है कि तुम्हारे भीतर में शांति नहीं है। और शांति कैसे मिलेगी? भजन सिमरन से, ध्यान में उतरने से। ध्यान में नहीं उतरोगे तो शांति कैसे मिलेगी भैया? और तुम्हारे गुरु पर श्रद्धा कैसे बनेगी? ऐसे तो कोरा थोथा विश्वास है, आज विश्वास है कल टूट जाएगा। परंतु जिस व्यक्ति को श्रद्धा होती है उसकी श्रद्धा कभी टूटती नहीं है, वह अडोल खड़ा रहता है व्यक्ति। तो श्रद्धा में ज़्यादा फायदा है या विश्वास में? मुझे लगता है कि आप पहले विश्वास करो और दूसरे नंबर पर श्रद्धा में जाओ। श्रद्धा कैसे होगी? जैसे गुरु ने तुम्हें बताया है कैसे बैठना है, कैसे आसन लगाना है भजन का, कैसे सिमरन के आसन में बैठना है, दोनों आसनों को अपनाओ। बैठो भाई, सिमरन भी करो, भजन भी करो। और जब तुम्हें एक बार झलक उसकी मिलने लगे, फिर सारे जगत में उसकी ही लीला है, उसका ही खेल है, उसकी ही माया है, उसका ही जादू है। सभी तरफ सद्गुरु ही सद्गुरु है। दृष्टा न मुष्ट है अगम अगोचर, ये सब माया उन्हीं माई। वह चितेरा है और ये सारे चित्र उनके रंगे हुए हैं। वह संगीतज्ञ है परमात्मा और ये सारे राग उसने छेड़े हैं। वह मूर्तिकार है और ये सारी प्रतिमाएं उसने गढ़ी है। मगर एक बार उससे पहचान हो जाए, जब तक तुम्हारी उससे पहचान नहीं हुई तब तक तुम उसकी प्रतिमाओं में उसकी छाप ना पा सकोगे। कैसे पाओगे? दिखाई भी पड़ जाए तो प्रतिविज्ञा ना होगी। कैसे होगी? कभी भी नहीं होगी। तो इसीलिए कहता हूँ, भजन सिमरन अवश्य करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुन सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ में आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य मिल जाएंगे। अगर कहीं आपके इस प्रश्नों के जवाब ना मिले तो आप जी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं।
मैं कोशिश करूँगा किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की। वहाँ पे आप सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई हो, नहीं कुछ समझ में आया हो, तो आप जी इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही सत्संग सुनना चाहते हैं तो आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सत्संग की टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी सत्संग डल सकता है, तो मेरी प्रार्थना है आप जी कभी भी सत्संग सुन सकते हैं। अगर नया सत्संग ना आया हो तो पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें। वैसे तो मैं सुबह 6 से 7 बजे तक डाल दिया करता हूँ। अगर कभी 6 से 7 बजे के बीच बीच में सत्संग ना आए तो आप जी 12, 1 या 2 या 3 बजे तक इंतज़ार करें। अगर फिर भी ना आए तो अगले दिन तक इंतज़ार कर सकते हैं। सत्संग ना आने के लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप जी मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ ज़रूर करेंगे। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, मुझे इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अब अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।